भूल से कभी मार्गच्युत हो जाओ तो भी निराश मत हो। सीधे मार्ग पर चलने का प्रयत्न कभी न छोड़ो। तुमने जो नेक जीवन बिताया उसे याद कर अपने भाग्य को सराहते हुए फिर से सही रास्ते पर आ जाओ। भूल कभी कभी हो ही जाती है, उसे सुधार लेना चाहिए। आंख दुखने लगे तो उसमें दवा डालनी पड़ती है, घाव का इलाज होता ही है। भूल हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है भूल को समझकर सुधार लेना। अनजान में भूल हो गई, समझ में आ गई बात तो हो गई, भूल तो हो गई। किसी से भी हो सकती है, कोई दावा नहीं कर सकता मुझसे भूल नहीं हुई है और होगी नहीं। समझ में आ जाए या कोई बता दे तो सहज भाव से स्वीकार करके इसका सुधार कर लेना, यही उन्नति का मार्ग है। अब भूल हो गई तो एकदम ग्लानि में पड़ गए, अरे इतनी दिन से हम सही रास्ते पर चल रहे थे, सही काम कर रहे थे, भूल हो गई, अब क्या होगा, कैसे होगा। एकदम ग्लानि में पड़ गए, इतने निराश हताश और उदास हो गए, बैठ गए कमर पकड़ करके, तो फिर सुधार संभव नहीं है। जो रास्ता चलता है वही गिरता है, और गिरेगा तो फिर चलेगा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसे इतनी ग्लानि नहीं करना चाहिए कि हिम्मत ही पस्त हो जाए। भूल हुई, थोड़ी ग्लानि तो होनी चाहिए कि मुझसे ऐसी भूल कैसे हो गई। बिल्कुल भी ग्लानि नहीं हो रही है और हमसे भूल हुई स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं, तो भूल का सुधार कभी नहीं होगा, कभी सुधरेगी नहीं भूल। वो भूल बार 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 होती रहेगी। जो लोग जानबूझ करके गलती करते हैं उनका सुधार तो संभव ही नहीं है। जानबूझ जो कपट करते ते संबंध न कोई, कहें कबीर ते मूढ़ को भला कौन विधि हुई। जो जानबूझ करके कपट कर रहा, जानबूझ कर गलती कर रहा है, साहब कहते हैं उसके जैसा मंद बुद्धि और दूसरा कोई नहीं है, उसका सुधार नहीं हो सकता। तो उसका सुधार तो संभव ही नहीं है। लेकिन जानबूझ कर गलती नहीं की है, ऐसे गलती होगी और गलती या तो समझ में बात आ गई या किसी ने बताई तुमसे ये गलती हुई, तो समाधान करते हैं कि नहीं हमसे गलती नहीं हुई है, और स्वीकार ही नहीं करते, तो सुधार का रास्ता खत्म है। दोनों तरफ है। एकदम ग्लानि में पड़ जाना
हताश हो जाना ये भी सुधार का रास्ता नहीं है। स्वीकार ही नहीं करना ये भी सुधार का रास्ता नहीं है। भूल होती है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। फिर से आगे बढ़ें, सावधानी पूर्वक काम करें, अपना प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ फिसल कर गिर जाने में क्या विस्मय करना है, जहाँ वासना की सरता का निश्वासर बहना है। मोक्ष मार्ग के है अवरोही, संभल संभल कर चलना, मोहक मद माया के मद में फिर कभी फिसलना। ये गुरुदेव पंक्तियाँ। अनादिकालीन वासनाएं मन में है, कुसंस्कार मन में है, बाहर का वातावरण है, इन सब से फिसल करके गिर जाने में, भूल हो जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। असावधानी तो है, लेकिन हो गई भूल, ठीक है, समझ में आ गई, सुधार कर लेना है। पीछे जो सही रास्ते पर चलते रहे, धर्म और न्याय पथ पर चलते रहे, उसको याद करके फिर और साहस के साथ उसी न्याय, धर्म, संयम, साधना के पथ पर चलने की आवश्यकता है। जैसे शरीर में घाव हो जाता है, रोग हो जाता है तो इलाज करना पड़ता है। मान लो किसी को उम्र 30, 35, 40 साल है और 40 साल की उम्र तक कभी वो बीमार हुआ ही नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं आया। 40 साल की उम्र के पश्चात शरीर में रोग आ गया, कह रहे अब तक तो रोग आया नहीं था, अब तो रोग आ गया भैया, अब क्या करें? तो क्या दवा करना छोड़ दिया जाए? दवा करें, शरीर फिर स्वस्थ हो सकता है। ऐसे ही भूल हो गई, बड़ी सी बड़ी भूल का सुधार किया जा सकता है। सरलता हो, विनम्रता हो, सहजता हो, स्वीकार भाव हो और सावधानी, सजगता हो, तो बड़ी से बड़ी भूल का सुधार किया जा सकता है। और सुधार करके फिर से सही रास्ते पर आया जा सकता है। सन्मार्ग पर चलते हुए खुशी के साथ कदम बढ़ाओ। न्याय, संयम, साधना के पथ पर चलना है तो पीछे लौटकर नहीं देखना है। अरे हमारे ये छूट रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया बात कहते हैं। उस बच्चे के समान की हालत नहीं होनी चाहिए जो पाठशाला जाता है तो घूम घूम कर घर की ओर देखता रहता है। शुरुआत में उदास मन से जाता है, मन मार करके। आगे जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब तो खुशी से जाता है, लेकिन पहली बार जब जाता है तब क्या हाल होता है, कितना रोता है बच्चा। कहते हैं तुम्हारा मन वैसे नहीं होना चाहिए, किंतु तुम्हें खुशी के साथ धर्म, सन्मार्ग, संयम के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मन में शांति लाने का एकमात्र साधन सच्चा ज्ञान ही है। सच्चा ज्ञान, तथ्य बोध। लेकिन ज्ञान का अर्थ केवल तथ्य बोध से काम नहीं चलेगा। प्रयोग, लोभ लालच ना हो,
और सावधानी हो। केवल जानने मात्र से मन में शांति नहीं आएगी, उसका प्रयोग करना होगा। लेकिन प्रयोग के पहले तो ज्ञान चाहिए ही। बिना आत्मबोध के, आत्मज्ञान के और बाहर से मन को समेटे बिना कभी मन में शांति नहीं आएगी। सच्चा ज्ञान का अर्थ यही है, बाहर कहीं आकर्षित न होना, बाहर सुख की तलाश में न भटकना। जो बाहर सुख की तलाश करेगा जीवन में कभी शांत हो नहीं रह सकेगा, अशांत असंतुष्ट ही रहेगा। और जो आकर्षित हो रहा है वो तो कभी शांत रहेगा नहीं। आकर्षित होने का अर्थ क्या है? सुख मान करके आकर्षित होते हैं, किसी वस्तु को कीमती मूल्यवान मानकर आकर्षित होते हैं। बाहर की वस्तुओं को मूल्यवान समझने का अर्थ है जानबूझकर अपना मूल्य घटा देना। और जो जानबूझकर अपना मूल्य घटा रहा है वो शांत कैसे रहेगा? जड़ तथा चेतन उपादान जिनसे कि मैं निर्मित हुआ हूँ, कभी एकदम मिटकर शून्य में परिणत नहीं हो जाते। संसार में सभी वस्तुओं का रूपांतरण होता रहता है। जिसे मैं कहकर पुकार रहा हूँ, और शरीर और प्राण भी अन्य उपादानों से बने हुए हैं। ये तो पाठ सिद्धांत कहता है। जिसे मैं कहते हैं शरीर, वो हमारा कहाँ है? वो तो जड़ उपादान से बना हुआ है। ये तो कार्य है शरीर, इसका उपादान कारण तो जड़ तत्व है, और एक दिन उन्हीं जड़ तत्वों में मिल जाएगा। तो इससे निराश होने और उदास होने की आवश्यकता क्या है? सब वस्तुओं के मार्ग नियत हैं, सब वस्तुएं अपने अपने नियत मार्ग पर ही चलती हैं। हम उनको जैसे चाहें वैसे बदल नहीं सकते। हाँ, सही रास्ते पर चलने को सन्मार्ग कहते हैं। उस रास्ते से भूलो भटको नहीं, सीधे चलो, इसी को न्याय या धर्म कहते हैं। सारी की सारी वस्तु में परिवर्तनशील है। हम चाहें जिस वस्तु को जैसा चाहे जब चाहे वैसा बदल दें, संभव नहीं है। कोई नहीं बदल सकता। जब चाहे जिस वस्तु जैसा चाहे वैसा नहीं बदल सकता। समय आने पर सारी वस्तुएं अपने आप बदल जाती हैं, और उस बदलाव को यदि हम समझ लें, स्वीकार कर लें, तो वस्तुओं के विनशने पर दुख नहीं होगा। दुख होता है इसलिए हम समझते हैं कि जो कुछ चीज़ें हमें मिली हुई है, संगी साथियों के शरीर मिले हुए हैं, ये सब एक रस ऐसे रहेंगे। पहले से उनकी क्षणभंगुरता परिवर्तनशीलता को समझ लें तो मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु के बनने बिगड़ने पर दुख नहीं, विनशने पर दुख नहीं होगा। अपेक्षा रहती है। यदि हम समझ लें किसी चीज़ को, ये चीज़ परसों नष्ट हो जाएगी, तो वो चीज़ परसों नष्ट हो गई तो दुख नहीं होगा। लेकिन हम समझते हैं किसी चीज़ को कि ये चीज़ हमारे पास 2 साल तक रहेगी,
और 2 दिन बाद नष्ट हो गई, तो हमें दुख हो जाएगा। अपेक्षा रख, जैसे बाजार गए तो वहाँ से अन्य सामान के साथ फूलों का एक बढ़िया हार ले आए 50 रुपये का, और 20 रुपये की मिट्टी के खंडी ले आए, दोनों को रख दिए। शाम होते हो तक फूलों का हार मुरझा गया, कुम्हला गया, और दूसरे दिन सुबह तक तो बिल्कुल ही देखने लायक नहीं रह गया। कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमारे मन में पहले से ही है ये फूल ज़्यादा ज़्यादा शाम तक ही ताज़ा रहेंगे। शाम होते होते तो इन्हें कुम्हला जाना है, दूसरे दिन इन्हें सूख जाना है, और उसी हार को जो हम बड़े प्रेम से खरीद कर लाए थे या किसी को अर्पित किए थे, ले जा कर के कूड़ेदान में डाल देते हैं या पानी में बहा देते हैं, कोई दुख नहीं होता। अब 20 रुपये की हंडी लाए थे, ठोकर लगी, हंडी फूट गई तो दुख हो जाएगा। 50 रुपये का हार कुम्हला गया, हमने जानबूझकर उस हार को कूड़ेदान में फेंक दिया, कोई दुख नहीं होगा। 20 रुपये की हंडी फूट गई, दुख होता है। क्यों? अपेक्षा थी ये हंडी कम से कम 2-4 मिनट पानी भरने के काम आएगी ना, हार के लिए अपेक्षा नहीं थी। पहले से तैयार था हमारा मन कि हार शाम तक कुम्हला जाएगा। ऐसे ही यदि हम किसी भी वस्तु, चाहे निकट से निकट के प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो, या मूल्यवान से मूल्यवान वस्तु क्यों ना हो, पहले से उसकी परिवर्तनशीलता को मन में स्वीकार कर ले, उसके परिवर्तित होने पर या नष्ट हो जाने पर या प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दुख नहीं होगा। हम स्वीकार नहीं कर पाते, अपेक्षा बनाए रखते हैं, नहीं इतना दिन तक रहेगा, ये दुख का कारण होता है। जबकि सारी वस्तु में हमारा शरीर परिवर्तनशील है, तो हम जब जैसा चाहे वैसा उनको बदल कर रख लें, ये संभव नहीं है। हाँ, बस हमारे अधिकार में क्या है? सही रास्ते पर, सन्मार्ग पर चलते रहना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह परिस्थिति या अनुकूल हो हर प्रकार से, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल हो, सन्मार्ग से विचलित न होना, एक रस सन्मार्ग में चलते रहना, अपने कल्याण साधना पद पर चलते रहना, यही धर्म है और यही न्याय है। प्राण संकट का समय भी आ जाए तो भी विचलित न होना, विशेषता इसी पर है ना। वस्तुओं पर अनुराग या आसक्ति न रखो, किसी से द्वेष करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा भला या बुरा सारिक वस्तुओं से नहीं हो सकता है। वस्तुएं उपयोग के लिए है, निर्वाह के लिए है, सेवा के लिए है, और उनमें आसक्ति बना ले, अनुराग बना ले, लोभ बना कर रखना, ये दुख का कारण है। या किसी ने कोई चीज बिगाड़ दी तो द्वेष होता है, मन में क्रोध हो जाता है, ये अपना नुकसान है।
सांसारिक वस्तुओं से यदि सांसारिक वस्तुएं बढ़ गई तो थोड़ी सुविधा मिल जाएगी, घट गई तो थोड़ी असुविधा हो जाएगी। लेकिन सांसारिक वस्तुओं के बनने से या बढ़ जाने से हमारा भला होने वाला नहीं है, और उनके बिगड़ जाने पर हमारा नुकसान होने वाला भी नहीं है। लेकिन इतना जानते हुए भी इतना मन को जोड़ कर रखते हैं, थोड़ी सी चीज बिगड़ी दुख। अब कोई जानबूझकर बिगाड़ रहा है तो उसे समझाना पड़ता, कहना पड़ता है। लेकिन ऐसा मन बनाना है, अपेक्षा से कई गुना वस्तुएं मिल गई, जहां कोई चाहना नहीं थी, जहां कोई आशा ही नहीं थी, और जिस वस्तु की आशा नहीं थी वहां से वैसी वस्तु मिल गई और मन पुलकित तो हो गया, आह्लादित हो गया। मानसिक कमजोरी, कमजोर मन की पहचान, ये हमारा नुकसान हो गया। चीजें भली मिली और उनको मिलने पर मन पुलकित हो गया तो मानसिक नुकसान हो, कल्याण की हानि होगी, क्योंकि लोभ हो जाए। और चीजें बिगड़ गई और मन में दुख हो गया तो हमने अपना नुकसान कर लिया। अभी लोभ है, पकड़ है मन में। गुरुदेव जी कहा करते थे ना, धन बढ़ा तो धन की वृद्धि हुई ना, धन की उन्नति हुई, तुम्हारी उन्नति कहाँ हुई? मकान छोटा था, मकान बड़ा हो गया तो मकान की उन्नति हुई, हमारी उन्नति तो नहीं हुई। छोटी नौकरी थी, प्रमोशन हो गया, बड़ी नौकरी मिल गई और तो नौकरी की उन्नति हुई, हमारी उन्नति कहाँ हुई? हमारी उन्नति तो तब मानी जाएगी जब हर परिस्थिति में हमारा मन सम और शांत रहे, प्रसन्न रहे, लोभ लालच आसक्ति कामना से रहित रहे, संतुष्ट। लेकिन चीजों से जितना जोड़ते जाएंगे अपने आप को, उतना अपना नुकसान होता जाएगा। वस्तुओं के बनने बिगड़ने से नुकसान नहीं है। धन की प्राप्ति पर अथवा उसके क्षय हो जाने पर मन को समता भाव में रखो। जिस हद तक तुम तृष्णा द्वेष रहित रहते हो, उसी हद तक तुम मोक्ष के निकट हो। बिल्कुल न्याय की बात ही है। जितना हमारा मन तृष्णा रहित है, द्वेष भाव से रहित है, उतना हम मोक्ष के निकट हैं। तृष्णा त्याग, तृष्णा होगी तो द्वेष होगा, क्रोध होगा। तृष्णा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। इच्छा त्याग अमृत है। इच्छा कहो या तृष्णा कहो, बात इच्छा होगी तो तृष्णा आ जाएगी। कहीं कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। साहब कहते हैं ना, यही बात तो साहब कर रहे हैं। कामना नहीं है तो मरण नहीं होगा, मतलब मोक्ष है।
तो जितना जितना हमारा मन तृष्णा रहित होता जाएगा, उतना उतना हम मोक्ष के निकट होते जाएंगे। और जितना जितना जितनी जितनी तृष्णा बढ़ती जाएगी, उतना उतना बंधन हमारा और मजबूत होता चला जाएगा। ये दिखाई नहीं पड़ेगा। और जैसे कहा गया, पहले भी कहा, धन बढ़ गया तो, और धन नष्ट हो गया तो मन को साम्य अवस्था में रखना है, समता भाव में रखना। समता ही साधना है, समता ही ज्ञान की कसौटी है। क्या धन के बारे में ही नहीं, निंदा प्रशंसा में, मान अपमान में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, मन को समता भाव में रखने का काम हमें करना होगा। अब ये करना होगा, चाहे से मजबूरी से करें, चाहे शायद प्रसन्न भाव से करें। मजबूरी से रखेंगे तो उतना मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी। सहज भाव से करें, ठीक है भाई, ये बढ़ना बिगड़ना तो स्वभाव ही है, घटना बढ़ना तो स्वभाव ही है। किसके पास एक रस रहा है? धनी गरीब हो गए, गरीब धनी हो गए। ये तो चल रहा है चक्र। पहले धन हमारे पास नहीं था, बीच में मिल गया, जो मिल गया उसी में से घट गया। और कितना भी घट जाए, जीवन का निर्वाह तो होगा ही। यदि इस प्रकार का भाव मन में नहीं आ रहा है, तो फिर ज्ञान का अर्थ क्या होता है? फिर समझदारी का, सत्संग का, भक्ति का अर्थ क्या होता है? इसलिए हर परिस्थिति में मन को समता भाव में रखना और तृष्णा द्वेष से रहित रहना, ये मोक्ष के निकट रहना है। जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है। जिस रूप का तुम सतत ध्यान लगाते रहते हो, उसी में तुम्हारा मन तदाकार हो जाता है। वस्त्र को जिस रंग में डुबाओगे, वह उसी रंग का हो जाएगा। तुम्हारे मानसिक विचारों की छाया तुम्हारी आत्मा पर पड़े बिना रह नहीं सकती। इसलिए सदैव अच्छे ही विचार रखो। साहब ने कहा है, सोई कहनता सोई होगे। तो या खाली कहने का मतलब क्या है? कहेंगे कौन? जो सोचेंगे। जैसा हम सोचते हैं, निरंतर जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, एक न एक दिन वैसा हमारा जीवन, हमारा व्यवहार हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है अरे खाली हम सोच ही तो रहे हैं ना, ऐसा काम थोड़े कर रहे हैं। कहने के लोग कहते हैं ना, मन जाता है तो जाने दो, तन को राखो थीर। मन भले भटक रहा, भटकने दो, शरीर को स्थिर रखो। कब तक रखोगे? मन के भटकाव का प्रभाव शरीर पर पड़े बिना रहेगा नहीं। लोक लाज के डर से, या दूसरे जान न ले, कोई देख न ले, इस डर से भले बचा कर रखेंगे। और जहाँ कोई नियम नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई आदमी नहीं है, फिर तो वहाँ वैसा काम कर ही लेंगे जैसा मन सोच रहा है। बचाकर नहीं रख सकते अपने आप। तो ये कहने भर का है कि मन जाता है तो जाने दो, तन को राखो थीर। नहीं रख सकते। अंत में वैसी क्रिया होकर के ही रहेगी। इसलिए कहा जाता है ना
कि हर समय अपने मन पर निगरानी रखें कि किसी प्रकार का कोई चिंतन, कोई विचार मन में ना आने पाए। पतन का मूल कारण कुछ चिंतन है। अहंकार तो है ही, अहंकार में भी कुछ चिंतन है, कारण है। इसलिए कहते हैं सदैव अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अच्छे विचार। जिस आदमी ने अपने विचारों को संभाल लिया ना, उस आदमी ने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया, क्योंकि विचार ही जीवन है। ये शरीर यानी छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है, ये जीवन नहीं है। जीवन वह है जो हम सोचते हैं, और हम वह है जो हम सोच रहे हैं। ये बाहर के सफेद पोशी काम नहीं आएगी। इसलिए सदैव अच्छे ही विचार रखें। हर हालत में मनुष्य नेक जीवन बिता सकता है। ये सुविधा नहीं मिली, वो सुविधा नहीं मिली, ये हमारी कमजोरी है। सुविधा मिल जाती है, मन लापरवाह हो जाता है, आसक्त हो जाता है। सुविधा नहीं मिली है तो अभी ये सुविधा नहीं मिली, अब ये सुविधा नहीं, अभी ये अनुकूलता नहीं है, रोना रोते हैं। और धीरे धीरे फिर सुविधा मिलती गई, उसी में लिप्त होते गए, फिर तो काम बन गया। वही बात है। एक आदमी के पास एक कहना चाहिए, एक सेठ के पास एक भिखारी आया, कहा सेठ जी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का दे दो। सेठ ने कहा काम धाम क्यों नहीं करते? अरे सेठ जी काम तो करें, काम तो तब करें जब पेट भरा हो। यहाँ तो भूख से एकदम प्राण निकलने वाला है, कुछ खिला दो। भूखे पेट काम कैसे होगा? सेठ ने कहा तो तुम्हारी बात तो सच है, भूखे पेट काम तो नहीं होगा। तो सेठ ने उससे चलो तुम्हें भोजन करवाता हूँ, भूखे पेट काम नहीं होगा। सेठ ने भोजन करवा दिया। अब भोजन किया, खूब डट कर भोजन किया, लेट गया। अरे काम करने अरे सेठ जी भरे पेट में काम होता है भला है, बात यही है। न भूखे पेट में काम हो सकता है, न भरे पेट में काम हो सकता है। सुविधाएं कम हैं तो सुविधाओं का रोना रोते हैं, सुविधाएं बढ़ गई, सुविधा में मोह बना लिए। ये हमारी कमजोरी है। और जिन लोगों ने अपना कल्याण किया, जो लोग आगे बढ़े, वो सुविधा का या असुविधा का, अनुकूलता प्रतिकूलता का रोना नहीं रोए। और ये निश्चित बात है, अधिक सुविधा आदमी के मन को मुर्दा बनाती है। सुविधा का लोभी, सुविधा का रागी व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। जिस चीज का जिन कारणों से निर्माण होता है, उसका स्वभाव ही वैसा ही बन जाता है, उसकी भलाई भी उसी में है। जड़ वस्तु की अपेक्षा चेतन वस्तु अच्छी होती है। जीवधारी प्राणियों में जिन्हें ज्ञान है वे अपेक्षाकृत अधिक अच्छे माने जाते हैं। इसलिए मनुष्य को ज्ञानपूर्वक काम करना चाहिए। मनुष्य एक दूसरे की सेवा करे और अपने जीवन को सार्थक बनाए, वह इसीलिए पैदा हुआ है। इस कथन का अर्थ इतना है, जड़ वस्तु में
उनका अपना अपना नियम है। जड़ वस्तु अपनी जड़ता छोड़ेंगे कैसे? लेकिन चेतन, मनुष्य चेतन है और चेतन का लक्षण है ज्ञान। इसलिए मनुष्य को ज्ञानपूर्वक काम करना चाहिए। यदि मनुष्य ज्ञानपूर्वक काम ना करके अज्ञानपूर्वक काम कर रहा है तो जड़ वस्तु में और मनुष्य में अंतर क्या हुआ? फिर जड़ता जड़ वस्तुओं का स्वभाव है, शीतलता पानी का स्वभाव है, उष्णता आग का स्वभाव है। आग और पानी कभी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। ऐसे मनुष्य मनुष्य का स्वभाव ज्ञान है, लेकिन हम लोग अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ दिया। हम ज्ञानपूर्वक काम नहीं करते। ज्ञानपूर्वक काम करते तो आज उस स्थिति में नहीं होते जिस स्थिति में आज हैं। कोई दुख ना होता मन में, कोई पीड़ा ना होती, लोभ लालच ना होता, सन्मार्ग के कल्याण के लिए लापरवाही नहीं होती। और दूसरी बात ये कहते हैं मनुष्य को हर काम ज्ञानपूर्वक करना चाहिए, मतलब अच्छी तरह सोच विचार करके, साथ साथ दूसरे की सेवा करके, ज्ञानपूर्वक काम करके दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को सार्थक करे। इसी के लिए पैदा हुआ है। वही बात है ना, आत्मनो मोक्षात् जगत हिताय च। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का जीवन क्यों मिला हुआ है? आत्मनो मोक्षार्थ, अपना मोक्ष, अपना कल्याण कैसे होगा? ज्ञानपूर्वक काम करने से। जगत हित है, दूसरे की सेवा, दूसरे की भलाई। दूसरे भलाई कैसे होगी? सेवा से होगी। यही दो लक्ष्य है। यदि आत्मकल्याण का काम नहीं कर पाए, चलो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, तो ऐसा तो जीवन जिए कि जिससे दूसरों की भलाई हो सके, दूसरों को सन्मार्ग मिले, दूसरों को प्रसन्नता मिले, तन से, मन से, वचन से कुछ ऐसा काम तो करें। और ये भी काम नहीं कर पाए तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी कहाँ रह गए? फिर किसी स्थूल वस्तु का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ सकता। आत्मा के समीप उसकी पहुंच हो ही नहीं सकती। आत्मा को शक्ति और स्वतंत्रता स्वतः प्राप्त है। हमारे सत्य या असत विचारों का यह प्रभाव उस पर पड़ सकता है। अपने तक कोई ना हटे, बीच ही में सवार्थ। सदगुरु शतक में एक पंक्ति आई है ना, अभय लक्षण में, अपने तक कोई ना हटे, हमारे अपने तक, अपने स्वरूप तक कोई वस्तु पहुंच नहीं सकती। इसलिए घाटा भी हुआ तो वस्तुओं का घाटा हुआ ना, हमारा क्या घाटा हुआ? लाभ हुआ तो वस्तुओं का लाभ हुआ, हमारा लाभ क्या हुआ? इसलिए बाहरी वस्तुएं, कोई भी स्थूल वस्तु का प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं पड़ सकता। हाँ, हमारी लोभ लालच हमारे मन में है, और लोभ लालच बुरे विचार है, इसका प्रभाव पड़ता है। संतोष है मन में, जो है जितना है, जैसा है, संतोष है, तो घाटा कहाँ है फिर? इसलिए सदैव असत विचारों का त्याग करके सत विचारों में मन को लगा करके रखना। मनुष्य जानता है कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समझ हर आदमी के पास है, क्या गलत है, क्या सही है, और कौन अपनी समझ का कितना प्रयोग करता है वो बात अलग है।
दुर्जन से दुर्जन आदमी से पूछें क्या सही क्या गलत, तो बताएगा। एक चोर से पूछें चोरी करना अच्छा है या ईमानदारी का व्यवहार, तो कह भैया चोरी करना तो बहुत गलत है, ईमानदारी ही अच्छा है। भले वो ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रहा, वो चोरी कर रहा है। किसी हत्यारा से पूछो हिंसा अच्छी है या अहिंसा अच्छी है, भले वो हत्या कर रहा है, लेकिन हिंसा अच्छी नहीं कहेगा क्योंकि अपने लिए हिंसा उसे पसंद नहीं है। तो काम जानता तो हर आदमी है। कमजोरी क्या है? कमजोरी यही है जिसे जानता है गलत उसका त्याग नहीं कर पा रहा है, और जिसे जानता है सही उसका ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और यही दुख पीड़ा बंधन का कारण है। दूसरे का उपकार तथा सहिष्णुता पूर्वक व्यवहार करना हर एक मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य जब बुरा काम करता है, दूसरों के सत्कर्मों में विघ्न डालता है, तब वह मनुष्यत्व को खो देता है। बिल्कुल सही बात है। जो बन सके दूसरों के साथ भलाई का उपकार का काम करना, अब कोई हमारे साथ अपकार कर रहा है तो सहन कर लेना, यह हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, और यही साधना है, यही ज्ञान का फल है। हम उपकार करते हैं, वो भी हमारे साथ उपकार ही करे ऐसा नहीं होगा, वो अपकार भी कर सकता है। जिनकी सेवा करोगे वो बुराई भी कर सकता है, और करते ही हैं लोग। सहना ये कर्तव्य है। हाँ, अब जब हम कोई भी बुरा काम करते हैं किसी भी कारण से, और दूसरे आदमी के कामों में विघ्न डालते हैं, तब हम मनुष्य नहीं रह जाते, शरीर मनुष्यता नहीं रह जाती। जिसके भीतर मनुष्यता होगी वह दूसरे के सही कामों में विघ्न क्यों डालेगा, क्यों विघ्न उत्पन्न करेगा? और फिर सज्जनता कहाँ है? सज्जनता छोड़ मनुष्यता भी कहाँ रहेगी? अरे भी स्वयं अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा आदमी अच्छा काम कर रहा है, वहां जाकर विघ्न डाल रहे हो, ये तो बिगाड़न की स्थिति हुई। फिर मनुष्यता कहाँ रह गई? जब दूसरे के सत्कर्म में विघ्न डालता है तब मनुष्यता को खो देता है, तब उसमें और जड़ वस्तुओं में कोई भेद नहीं रहता है। लेकिन आगे एक बात और बढ़िया कहते हैं, मान लो तुम सही काम कर रहे हो, हम सही काम कर रहे हैं, और किसी आदमी ने आकर हमारे सही काम में विघ्न डाल दिया, हमारे काम को बिगाड़ दिया। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, समझो वो आदमी और जड़ वस्तु में अंतर क्या रह गया? ऐसों पर क्रोध करना बेकार है, जड़ वस्तुओं पर तो क्रोध तो नहीं करते। फसल खड़ी है, जमकर बरसात हो गई, किस पर गुस्सा करोगे, इस पर मुकदमा करोगे? सहना पड़ेगा। तो जो जिसके पास इतनी अकल ही नहीं है कि हम दूसरों के सत्कर्मों में विघ्न न डालें, और वो विघ्न डाल रहा है, तो ये समझ लो वो जड़ निर्जीव वस्तु के समान है, उस पर क्रोध करना अपना नुकसान करना है। हाँ,
अपने कामों में विघ्न बाधाएं नजर आए तो निराश नहीं रहूंगा, बल्कि दूसरे ढंग से उसे काम करता रहूंगा। रुकावटों का सामना किए बिना कोई काम सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार का भाव मन में लाना है। विघ्न कोई डाल रहा है या प्रकृति विघ्न आ गया या किसी मनुष्य द्वारा विघ्न आ गया तो भी निराश नहीं होना है, बल्कि अपना काम जिस किसी प्रकार से करते चलना होगा। और कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें रुकावटें ना आती हो। और रुकावटों का सामना किए बिना, विघ्न बाधाओं का सामना किए बिना कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं होती है। जितनी बड़ी सफलता करेंगे उतनी विघ्न बाधाएं आएंगे, उतनी रुकावटें आएंगी। और रुकावटों सहन करते आगे बढ़ना है। प्रगति पथ पर विघ्नों को हटाकर आगे बढ़ने शक्ति आत्मा को प्राप्त है। अपनी शक्ति को समझ ले। हर आत्मा, हर जीव, हर मनुष्य महाबलवान है। हमसा तो सबल था, साहब ने कहा है। और साहब कहे न कहे ये तो स्वाभाविक है। आसक्ति कमजोर बना देती है आदमी को, अपेक्षा कमजोर बना देती है। इसलिए विघ्न बाधा आ जाने पर हम घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं। एक चोर को चोरी करने में कितने विघ्न बाधाएं आती है। कोई भी बुरा काम ऐसा नहीं है जिसमें विघ्न बाधाएं ना आया हो, लेकिन बुरे काम करने वाले उन विघ्न बाधाओं को डर करके क्या अपने बुरे कर्मों को छोड़ देते हैं। हम तो उससे भी गए बीते हैं। किसी शराबी को लोग, कोई आदमी शराबी है, घर वाले गाली देते हैं, दुत्कारते हैं, फटकारते हैं, सामने कुछ कहते हैं, शराबी शराब पीना छोड़ता है। चोर को भरी सभा में अपमानित किया जाता है, मारा जाता है डंडा बिड़ा से, जेल बंद किया जाता है, क्या चोर चोरी करना छोड़ता है? इतनी भी हमारे अंदर सहनशीलता नहीं। कोई थोड़ा सा कह दिया बस नाराज हो जाए। हम ऐसा सुनने के लिए साधु थोड़े हुए हैं। हम क्यों सहन करें किसी का? मतलब शराबी, जुआरी, चोर, दुर्व्यसनी में जितनी सहनशीलता है उतनी सहनशीलता हमारे पास नहीं है। भिखारियों को रोज सैकड़ों गाली मिलती है। भीख मांगे छोड़ा किसी भिखारी ने आज तक। और हमें कोई थोड़ा सा कह दे तब एकदम नाराज, गुस्सा, काम करना छोड़ दिए, मुंह फुलाकर बैठ गए। क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये ज्ञान काम नहीं आएगा। अपनी शक्ति को समझना होगा। ऐसा समझना होगा कि संसार में तो ये सब हित्यां आती ही रहेगी। अपनी शक्ति को समझ लें, मूल तत्व को, मूल स्वभाव को समझ लें, तो किसी के उपहास करने पर, विघ्न डालने पर अपना काम छोड़ेंगे नहीं। जो कार्य एक नगर के लिए लाभदायक है, हानिकारक न हो, वह एक नागरिक के लिए भी हानिकारक नहीं हो सकता है। मतलब यदि
किसी काम से समूह समाज का लाभ हो रहा हो तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए घाटा हानिकारक नहीं हो सकता है, उसे बुरा समझना भी नहीं चाहिए। किसी नागरिक के कार्य से सारे नगरवासियों को यदि कष्ट होता हो तो उस पर क्रोध करने के पहले मालूम करो कि उसकी जांच करो कि उसने ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ यदि कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरे समाज का नुकसान होने वाला है तो उसे जांच करें ऐसा काम उन्होंने क्यों किया, भूल करके किया या जानबूझ करके किया। भूल करके किया तो उसे अवकाश दें आगे करने के लिए, जानबूझ कर किया तो उसे समाज से बाहर करना पड़ेगा यदि बार बार करता है तो। सुधार का अवसर हर किसी को देने की जरूरत है, लेकिन बार बार सुधार का अवसर देते रहने पर भी सुधरना नहीं चाहता तो निर्मम होकर के उसे समाज से बाहर करने की जरूरत है, नहीं तो पूरे समाज को सड़ाएगा। उसे हाथ जोड़ लेना पड़ेगा, यही रास्ता है। और यदि एक हमारे नुकसान से पूरे समाज का भला हो रहा है तो नुकसान हमारा नुकसान नहीं है, उस नुकसान को नुकसान नहीं कहा जा सकता। मतलब यदि जिसमें 100 लोगों का भला हो रहा हो, एक आदमी को नुकसान दिखाई पड़ रहा हो तो वो नुकसान नहीं है। लेकिन एक आदमी बुरे काम से 100 लोगों को नुकसान हो रहा हो तो वो नुकसान है। फिर उसे आदमी को या तो अवसर दो सुधरने का, और नहीं सुधरता है तो समाज से बाहर कर दो, तो समाज शांत रह पाएगा। कितने वेग के साथ इस दुनिया में सब कुछ उत्पन्न होता है और नष्ट भी हो जाता है। नदी के प्रबल प्रवाह की भांति सब कुछ आंखों के सामने से गुजर जाता है, स्थिरता कहीं भी नहीं दिखती। अनंत अनादिकाल से विराट मुख में सब कुछ पढ़कर विलीन हो जाता है। हम यह नहीं जानते कि हमारे पीछे कितना समय निकल गया और आगे कितना निकलने को है। अनादि अनंत की कोई सीमा तो है नहीं, और कितनी तेजी से वस्तुएं बन बिगड़ रही है। अनादिकाल के जीवन में 50 साल का समय, 100 साल समय कितना होता है? 50 साल पहले हम जहाँ बैठे हैं वहाँ तो दूर, जो प्रीतम नगर जितनी बड़ी कॉलोनी बनी हुई, इतनी भीड़ है, एकदम सुनसान था, केवल 2-3 मकान थे। और यहाँ तो जहाँ बैठे हैं 10 बजे दिन में जवान से जवान आदमी का आने की हिम्मत नहीं होती थी, डरता था कि अकेले कैसे जाए। और शाम 4 बजते बजते और हिम्मत नहीं, 5 बजते बजते हिम्मत नहीं होती थी। कितनी चीज़ें बिगड़ गई। यहाँ एकदम बियाबा आज ये मकान बनकर खड़ा हुआ है। क्या आशा रखते हो कि 100 साल पश्चात ये मकान, ये सब, ये स्थिति ऐसी कैसी रहेगी? सब कुछ इतनी तेजी से भागा जा रहा है, इतनी तेजी से भागा जा रहा है, और हम चाहते हैं स्थिरता। स्थिरता कैसे होगी? भंवर जाल में आसन मारा, जहाँ भंवर है पानी में, पानी तेजी से घूम रहा हो गोलाई में, वहाँ जाकर के स्थिर आसन से बैठना चाहोगे तो बैठ पाओगे? ये तो पानी की धारा में ही बैठना संभव नहीं है, फिर भंवर है वहाँ पर बैठना संभव नहीं है। ये पूरा संसार एक भंवर है, पूरा भंवर। धारा
धारा बहते जा रही है, भंवर है जो एकदम तेजी से घूम रहे हैं। इसको स्थिर रखना, स्थिर रखने की चाहना करना, यही दुख का कारण है। इसलिए साहब कहते हैं चाह सुख दुख संग छाड़ा। भंवर जब जहाँ भंवर है वहाँ जा करके स्थिर आसन जमा करके बैठ करके सुखी होना, यही दुख का कारण है। दुख पीछे नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही निरंतर परिवर्तनशील वस्तुओं को स्थिर रखने की चाहना करना है, बस ये दुख का कारण, ये क्षोभ का कारण है। इसको समझ ले, सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है, निरंतर बही जा रही है, इसी में अपना काम कर लेना, इसी में व्यवहार कर लेना है। और मुट्ठी में पकड़ करके इन्हें रखा नहीं जा सकता। ये समझ हो जाए तब दुख किस बात का। हम ये नहीं जानते कि हमारे पीछे कितना समय निकल गया और आगे कितना निकलने को है। पल भर के कष्ट को कष्ट समझना कितनी मूर्खता है। ऐसे सब कुछ निरंतर भागा जा रहा है। थोड़े समय के लिए कष्ट आया, थोड़ी कुछ चीज़ बिगड़ गई, कुछ बीमारी आ गई, कुछ ऐसा हो गया और रोने लग गए। ये मार्कस ऑरेलियस कहते हैं तुम्हारी मूर्खता है, ज्ञान की कमी है। ये भी बड़ा से बड़ा दुख समय आने पर खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं लोग उसको। जवान बेटे की मृत्यु हो गई, कितना खाना पीना सब कुछ खत्म, कुछ खाने पीने मन बात करने के मन होता। अब 5 साल बाद जाओ तब आराम से खा पी रहा है, सब हंस रहा है, कोई ख्याल भी नहीं कर रहा है। सबको तो होता है। इसलिए कहते हैं इस निरंतर बदलती हुई दुनिया में जो भागी जा रही है, थोड़े समय यदि तुम्हें कोई कष्ट मिल गया उसको कष्ट मत समझो, उस कष्ट को कर समझ करके रोना, ये कहते हैं तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारी समझ साधना की कमी है। जितना ज्ञान और समझ की वृद्धि होगी उतना ही कष्ट से आदमी घबराएगा नहीं, सहन करेगा और सहन कर अपना काम करता चला जाएगा। बस Oh.